आई हैड नोटिस वन थिंग। मैंने एक चीज़ नोटिस की है बहुत सारे लोगों में, कि जो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है अपनी फील्ड में, चाहे वो फिटनेस हो या बिजनेस हो या एजुकेशन हो या कोई भी फील्ड हो, या साइंटिस्ट की फील्ड हो, एजुकेशन फील्ड हो, किसी भी फील्ड में किसी बंदे के पास अगर बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है तो इसका सीधा मतलब होना चाहिए कि वो तो अपनी फील्ड में मुझे सक्सेसफुल होगा। पर नहीं, ये पूरी तरीके से सच नहीं है। बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, तब भी वो अपनी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। उनको आइडियाज़ आते हैं पर वो उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। उनके दिमाग में बहुत सारे आइडिया आ जाते हैं कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, पर उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। और हम ऐसे बहुत सारे लोगों को भी देखते हैं जिनके पास नॉलेज बिल्कुल बेस लेवल की होती है उनके पास, फिर भी वो उन लोगों से ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं जिनके पास उनसे ज़्यादा नॉलेज होती है। अब ऐसा क्यों देखने को मिलता है? अब यहाँ पर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा एनालिसिस पैरालिसिस का। देखो यार, तुम इंसान हो क्योंकि मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं भी इंसान हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो हमारे पास एक कॉमन प्रॉब्लम होती है और उसके कॉमन सॉल्यूशन भी होते हैं। हमारी कॉमन प्रॉब्लम क्या है? एनालिसिस पैरालिसिस या पैरालिसिस एनालिसिस। व्हाट इज़ दिस? अब ये तब होता है, अभी इसको एक दिमागी बीमारी है, ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। ये बड़े से बड़े इंटेलिजेंट लोगों को भी धूल में मिला देती है, उन्हें अनसक्सेसफुल बना देती है। अब ये होती क्या है? ये तब होती है या तो तुम्हारे पास कोई भी काम है, जैसे मान लो तुम बिजनेस में हो, अब तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करना है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है? एक सिंपल आइडिया चाहिए होता है, उस पर हमें पैसा लगाना होता है, उस पर काम करना होता है, उस पर स्ट्रेटेजी बनानी होती है, सिंपल। पर जब तुम उसी बिजनेस आइडिया या उसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज कंज्यूम कर लेते हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज, तो तुम उस चीज़ को करने में बहुत कुछ हिचकिचाते हो। जैसे मुझे बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने का परफेक्ट टाइमिंग ये होगा, ये स्टॉक्स ऊपर जाएंगे तब मेरी वैल्यू, मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, तब मैं ये बिज़नेस लॉन्च करूँगा। ये कि अभी मैं पहले परफेक्ट बिजनेस प्लान बनाऊँगा, परफेक्ट रोड मैप बनाऊँगा, परफेक्ट 30 दिन की गाइडेंस लिखूँगा कि मैं इस दिन ये करूँगा, इस दिन ये करूँगा, इस दिन ये करूँगा, पूरे दिन 10 घंटे काम करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। और तुम अपने आप वो इतनी इन्फॉर्मेशन से लोड कर देते हो, इतनी चीज़ें करने से, कि तुम वो सिंपल सी चीज़ जो कि तुम्हें करनी थी कि बिजनेस को चालू करना था, वो तुम नहीं कर पाते हो। तुम पैरालाइज हो जाते हो एकदम से कि ये भी नहीं करोगे और तुम अटक जाते हो। अब यार ये मेरे को, तुम एक अगर तुम एनीमे देखते हो तुम चीज़ से ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। एक जेजे के जुजुत्सु काइसेन में एक कैरेक्टर है गोजो सातोरू। वो कैरेक्टर जब अपना डोमेन खोलता है, जिनको पता है उनको पता रहेगा, जब वो अपना डोमेन खोलता है इन्फिनिट वॉइड, वो कहता है यूच थेंकाई। 領域展開無料空所ここは無加減の内側 फिर वो अपना डोमेन ओपन करता है। उसके डोमेन में होता क्या है, तो मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ। उसका डोमेन एक्चुअली मतलब वो एक एरिया बनाता है अपना, वो उस बंदे पे अटैक करता है, जो भी उसके अंदर रहता है उस पर अटैक करता है, और उसको है ना बहुत अल्टीमेट इन्फॉर्मेशन, वो तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में दौड़ने लग जाती है। तो वो बंदा इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि पैरालाइज हो जाता है, मतलब हिल नहीं पाता, ना कुछ कर पाता, ना कुछ सोच पाता है। तो यही तुम्हारे साथ हो रहा है। अब तुम ठहरे, तुम तो जुजुत्सु काइसेन के ना कोई सोर्सर हो ना गोजो सातोरू हो, पर तुम में एक एबिलिटी बहुत खतरनाक वाली है कि तुम खुद पे डोमेन कास्ट करते हो। तुम खुद को ही ओवर इंफॉर्मेशन से इतना भर लेते हो कि तुम खुद ही पैरालाइज हो जाते हो, और खुद के डोमेन में तुम भी खुद ही फंस के रह जाते हो। और ये डोमेन तुम्हें ना सक्सेसफुल होने दे रहा है ना कुछ होने दे रहा है। देखो यार, ये हर एक फील्ड में होता है। चलो मान लो कि तुम जिम जाते हो, सिंपल एग्जांपल। अब जिम जाके सबसे पहले क्या करना रहता है? जिम जाके चुपचाप एक्सरसाइज करनी रहती है, अपनी प्रोटीन पे ध्यान देना रहता है। पर जो बंदे इस पे एक्सेसिव नॉलेज रहती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज रहती है इसके बारे में, वो क्या बोलते हैं, नहीं भाई पहले हमें ना, मैं जिम नहीं जाऊँगा, पहले मैं अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टेक करूँगा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स टेक करूँगा, मेरे प्रोटीन देखूँगा, मैं मेरी हेल्थ देखूँगा, मैं उस जिम जाने से पहले अपनी सब कैलोरीज ट्रैक करूँगा, मैं फैट लूज़ करूँगा, फिर मैं जाके प्रोटीन, इतनी सारी वो करके फिर तुम वहाँ जाते हो जिम में जाके कि भाई मैं ना स्पेसिफिक रूटीन बना रहा हूँ, मैं ज़रा स्पेशल रूटीन मेरे लिए, मेरी बॉडी के हिसाब से। मैं ना, ये मेरी मसल है ना, मसल इसकी यहाँ ये दिख रहा है ना, बस इधर इधर की मसल टारगेट करने वाला हूँ जो मेरी बॉडी को बहुत अच्छा बना देगी। मतलब कुछ भी, मतलब तुम अपने आप को जिम की नॉलेज से इतना भर लेते हो, इतना भर लेते हो कि तुम कुछ कर ही नहीं पाते हो, तुम बेसिक चीज़ नहीं कर पाते। जबकि जो
तुमने बहुत सारे जिम में ऐसे बंदे देखे होंगे जो मतलब जिनके पास जो जैक्ड है, मतलब बहुत अच्छी बॉडी है उनकी, तुम उनको नोटिस करना है कि उनके पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। वो मतलब इतने ज़्यादा उनका दिमाग नहीं रहता है कि हमें ये भी करना है। वो सिंपल रहते हैं, वो चुपचाप जाते हैं, नॉर्मल बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट, पुशअप, पुलअप ये मारते हैं, ओवरहेड प्रेस मारते हैं, वो इसमें ही मस्त रहते हैं। दूध दही घी खाते हैं, प्रोटीन पूरी करते हैं और खुश रहते हैं। उन्हें ना अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट से मतलब है ना माइक्रो न्यूट्रिएंट से मतलब है, और वो तुमसे ज़्यादा लेवल अप और सक्सेस हासिल कर लेते हैं। यही चीज़ स्टडीज़ में होती है। तुम बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स को देखता था मैं, जब बोर्ड्स के टाइम पे किसी भी बोर्ड क्लास के टाइम पे वो क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाकर लिखेंगे तो ऐसी 10 ट्रिकें बताओ जिससे मैं ना 95% से ऊपर 95% से ऊपर परसेंटेज ला सकूं। अब देखो भाई, सिंपल सी चीज़ है, कोई बेवकूफ़ भी समझ जाएगा कि ज़्यादा परसेंटेज या फिर ज़्यादा अच्छा हाई स्कोर करने के लिए क्या चाहिए था। तुम्हें सिंपली किताब पढ़नी रहती है, उसको बिठा लो। अब तुमने देखा होगा कि तुम अपनी क्लास में ध्यान दो कभी, जो टॉपर रहता है क्या उसको ये ट्रिकें पता रहती होगी? उसे कुछ भी पता नहीं रहता है भाई। वो सिंपल अपना बेसिक मेथड इस्तेमाल करता है, पढ़ता है पढ़ता है पढ़ता है पढ़ता है पढ़ता है, रट लेता है और उसी करके वो पास हो रहा है, टॉप कर रहा है। और तुम ये ओवर इंफॉर्मेशन के चक्कर में, 10 ट्रिकों के चक्कर में 30 दिन का रूटीन बनाते हो। सुबह इतनी बजे उठूंगा, इतनी बजे पढ़ूंगा, इतनी बजे खाऊंगा, ऐसे पढ़ाई करूंगा, ऐसे ऐसे करके पढ़ूंगा, चल चल के पढ़ूंगा, रो रो के पढ़ूंगा, उड़ उड़ के पढ़ूंगा। ऐसे कर करके तुम ना पढ़ पाते हो ना तुम कुछ कर पाते हो। तुम बस अपनी ही इंफॉर्मेशन में पैरालाइज्ड हो जाते हो। तुम हिल भी नहीं पाते हो, वो डोमेन में फंसे हुए आदमी की तरह जिसने खुद पे डोमेन कास्ट कर दिया है, वो खुद की इन्फॉर्मेशन में फंस चुका है और एंड टू टाइम पे वो अनसक्सेसफुल रह जाता है। अब तुमने ये बात भी नोटिस की होगी कि ज़्यादातर हाई आईक्यू वाले पीपल्स के साथ होता है। मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे एक्सेप्शन की बात करूँ। जो तुम हो, तुम में इतनी सारी नॉलेज है, फिर भी लो आईक्यू लोग तुमसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी तरह इतना सोचते नहीं है। वो चुपचाप जो उन्हें सिंपल चीज़, बेसिक चीज़ लगती है वो करते हैं और करते जाते हैं, हार्ड वर्क करते जाते हैं उस चीज़ में, और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तुमने एक पिक्चर देखी होगी लाल सिंह चड्ढा, जो कि एक फॉरेन पिक्चर थी या दूसरी देश की पिक्चर थी, उसकी कॉपी थी। तो उसमें भी ये सिंपल है। उसमें तुम लाल सिंह का कैरेक्टर देखोगे तो इतना ज़्यादा हाई आईक्यू वाला नहीं था, लो आईक्यू वाला कैरेक्टर था। अब मैं उसे बुरा नहीं कह रहा हूँ, पर मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि उसमें इतना दिमाग नहीं था, फिर भी वो एंड, पूरी पिक्चर के एंड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होकर निकलता है। क्यों? क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा ओवरलोड नहीं किया खुद को इन्फॉर्मेशन से। उसने सिंपल एक पाथ फॉलो किया, उस पर मेहनत करता गया और वो सक्सेसफुल हो गया। अगर वो भी सोचने लग जाता मुझे सक्सेसफुल होने के लिए ये वाली चीज़ भी चाहिए, मुझे ये वाली चीज़ चाहिए। मैं एक वीडियो का एग्जांपल देता हूँ सिंपल सी बात से। अरे यार, मेरे को वीडियो बनानी है, वीडियो बनाने का एग्जांपल दे रहा हूँ। किसी को वीडियो बनानी होती है पहली बार में, तो भाई साहब वो बहुत सारी चीज़ें कहता है कि भाई मैं ना एक परफेक्ट स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, परफेक्ट लाइटिंग, परफेक्ट कैमरा एंगल, परफेक्ट मोबाइल, परफेक्ट क्वालिटी की वीडियो, परफेक्ट थंबनेल। मैं ना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पे थंबनेल बना रहा हूँ, टाइटल ऐसा बना रहा हूँ जो फर्स्ट वीडियो जाएगी। देखो यार मतलब बेवकूफ़ों जैसी भी कोई बात होती है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था बहुत टाइम पहले, एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने 2 ग्रुप के स्टूडेंट्स को लिया था। एक को उन्होंने एक पॉट रहता ना पॉट, वो बनाने को बोला था। एक ग्रुप के स्टूडेंट्स को उन्होंने बोला कि वो 30 दिन का टाइम है, वो 30 दिन में हर एक दिन एक पॉट बनाए। और एक 30 दिन दूसरे ग्रुप को उन्होंने बोला कि तुम 30 दिन मेहनत करके एक पॉट बनाओ। तुम सोचोगे कि किसका बेटर पोर्ट बना होगा। हाँ, बहुत सारे वो कह रहे होंगे हाँ वो 30 दिन जिन्होंने लगातार बनाया उनका पोर्ट बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारों ने एक्सपेरिमेंट सुन रखा है। फिर भी तुम ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब तुम में अक्ल तो है नहीं। सही बात है, बुरा मत मानना, पर ये रियलिटी है। तुम किसी चीज़ को तब तक अपने अंदर नहीं घुसाओगे जब तक तुम उसे खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लोगे। तो उनका बेटर हुआ। तो यही बात है कि जब कोई भी चीज़ में परफेक्शन हासिल करने के लिए उस बहुत टाइम तक उस एक ही चीज़ को करते रहना पड़ता है, कंसिस्टेंसी के साथ लगातार करना होता है। यूँ नहीं तुम 1 साल लगाकर एक वीडियो डाल रहे हो और तुम परफेक्ट वीडियो डाल दोगे। तुम्हें 1 साल लगातार 365 दिन वीडियो डालनी होगी, तब जाके तुम्हारी 365वीं वीडियो परफेक्ट रहेगी। वो तूने 1 साल वीडियो बना के डाली वो एक दिन में, उससे परफेक्ट रहेगी वो, बहुत ज़्यादा परफेक्ट वीडियो रहेगी। तो यही हमें समझने की ज़रूरत है। अब जो डाइट में ये तुम हर जगह गलतियाँ करते हो, ये नहीं, इसलिए तुम अनसक्सेसफुल हो। तभी तुम वो नहीं कर पाते हो कंसिस्टेंट, क्योंकि तुम्हें सारी चीज़ परफेक्ट चाहिए जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। तुम्हारी प्रैक्टिस ही तुम्हें परफेक्ट बनाएगी। अब लोग बोलेंगे अब क्या करें, इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? तो मैं तुम्हें समझाता हूँ इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले तो तुम्हें अपने आप को इन्फॉर्मेशन से लोड करना बंद करना है कि मेरे को किसी भी चीज़ की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए। कोई भी चीज़ करनी है, मान लो तुम्हें यूट्यूब स्टार्ट करना है, तुम्हें जिम जाना, तो बेसिक जिम की एक्सरसाइज ले लो। और इसके लिए तुम 80-20 रूल भी फॉलो कर सकते हो, जिसमें 20% चीज़ें तुम्हें 80% रिजल्ट देंगी।
हाँ हाँ, अब मैं तुम्हें यहाँ 100% रिजल्ट लेने से नहीं रोक रहा हूँ, मैं तुम्हें शुरुआत के 20% एफर्ट डाल के तुम 80% रिजल्ट ले लो। जब तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा तब तुम जाके कहीं भी कुछ कर सकते हो, मतलब 80% के लिए मेहनत कर सकते हो जो तुम्हें 20% रिजल्ट देगी एफर्ट डाल के। पर तुम्हें यह समझने की ज़रूरत है कि लोग यही गलती करते हैं, वो है ना 50% पूरा 100% डालने लग जाते हैं, जाते ही जिम में जाते 100% एफर्ट डालेंगे, और एंड टू एंड होता है क्या है कि उनका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, वो टायर्ड हो जाते हैं चीज़ों से, क्योंकि उन्हें कुछ वो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट ही नहीं मिलती है उस पर। तो तुम्हें ये करना है, तुम्हें 80-20 रूल को फॉलो करना है। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें तो किसी भी चीज़ की, जैसे तुम्हें यूट्यूब में कुछ करना है, यूट्यूब चैनल खोलना है, तो 3 बेसिक चीज़ें क्या रहेगी, तुम्हारा थंबनेल, तुम्हारा टाइटल, तुम्हारा कंटेंट और तुम्हारी कंसिस्टेंसी। ये तो कुछ 20% चीज़ों में आएगा जो तुम्हें 80% रिजल्ट आगे देगा। जबकि वो 80 जब तुम 80% रिजल्ट ले लोगे तब जाके तुम्हें कहीं वो 80% एफर्ट के बारे में सोचना है जो तुम्हें 20% टॉप 20% रिजल्ट देगा। तो ये बेसिक चीज़ तुम्हें फॉलो करनी है किसी भी चीज़ में। तुम्हें जिम जाना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर चीज़ें 20% उन चीज़ों को ढूंढो और उन चीज़ों को करो। जब तुम्हें 80% रिजल्ट मिल जाए तब जाके तुम उन 80% एफर्ट को डाल के 20% के लिए मेहनत करो। पर ये हर चीज़ में नहीं करनी होती है, तुम्हें अपनी मेन जिसमें तुम्हें करियर बनाना है उसमें करनी रहती है 100% के लिए मेहनत। जबकि तुम्हें अगर कोई हॉबी है तुम्हारे लिए वो है तो तुम्हें उस पर 100% बिल्कुल नहीं दे सकते, तुम 20% तो तुम आराम से 80% रिजल्ट ले सकते हो। जैसे कि मान लो तुम्हारी गिटार हॉबी है, या तुम्हें कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खेलना है, या फिर तुम्हें कोई भी चीज़ हैबिट के लिए मज़े के लिए करनी है, तो तुम उसके में 20% कोर एफर्ट डालो, तुम्हें 80% रिजल्ट मिलेंगे उस चीज़ के। और जो तुम्हारी मेन स्ट्रीम है उसमें तुम पहले 20% एफर्ट डालो, तुम्हें 80% रिजल्ट मिल जाए, फिर तुम 80% एफर्ट डालो, तुम्हें वो 20% एफर्ट जो है ना तुम्हें टॉप लेवल का बंदा बना देंगे। तो ये सिंपल रोड मैप के हाउ टू बिकम यू सक्सेसफुल। पर इसकी शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले तुम कर सकते हो कि इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, क्योंकि जब तुम इस वीडियो को लाइक करोगे तो तुम्हारे माइंड में एक रिमाइंडर जाएगा कि इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है वो मेरे काम की है, मुझे इस इंफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इंफॉर्मेशन तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है। और अगर तुम्हें और ऐसी वीडियोस चाहिए तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो सकता है कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करो और तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी वो खुशी, मतलब अच्छी चीज़ हो जाए, बहुत ज़्यादा लकी हो जाओ, तुम फॉर्चुनेट हो जाओ कि तुमने तुम आगे फ्यूचर में बोलो कि हाँ मैं बहुत लकी था जो मैंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया जिससे मुझे बहुत सारी वैल्यूज़ मिली। सो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई साहब किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। सो बी कंसिस्टेंट, डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट। सो बाय बाय, डोंट फॉरगेट।